आज जो हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन लखनऊ रीजन टर्म टू एग्जामिनेशन 2021-22 का सैम्पल पेपर। ठीक है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, क्लास 6। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स 40, टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है, 32 क्वेश्चन है, 1 to 10 आर 10 मार्क्स, 1 मार्क्स ईच, 1 to 11 to 20 10 MCQs, 1 मार्क्स ईच, 21 26 जो है इसमें से 10 मार्क्स हैं टोटल, 27 से 32 तक टोटल 10 मार्क्स हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन ए, इन अ बार ग्राफ बार्स आर मेड। बार्स कैसे बने होते हैं, समटाइम्स हॉरिजॉन्टली एंड समटाइम्स वर्टिकल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, यानी डेटा का जो है पिक्चर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करना क्या कहलाता है, पिक्टोग्राफ कहलाता है। सेकंड का बी करेक्ट, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप। द टेली मार्क्स दिस रिप्रेजेंट्स द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 4 को, क्योंकि 4 लाइन्स हैं, 1 2 3 4 4 लाइन्स हैं, तो ये 4 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अगर एक ऐसे खींच देते हैं तो ये 5 को रिप्रेजेंट करता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 40 एंड 10 रिस्पेक्टिवली। इट्स पैरामीटर, पैरामीटर क्या होता है, 2l + b। ठीक है, तो 2 40 + 10 यानी 100 आ जाएगा हमारे पास आंसर। फोर्थ का यहाँ पर आप देखेंगे ए है। ठीक है, तो फोर्थ का ए यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज दिस सेंटीमीटर स्क्वायर, इफ द पैरामीटर इज। ठीक है, एरिया कितना है, 64 है, तो एक साइड कितनी हो गई, 8 हो गई। ठीक है, 8 8 8 8 8 चौक 32 सेंटीमीटर, उसका क्या हो जाएगा, पैरामीटर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिफ्थ का बी है। आगे चलते हैं। द रेशियो ऑफ 6 बुक्स टू 30 बुक्स, 6:30 क्या हो जाएगा, 6 1 6 6 5 30, यानी 1:5 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो सी करेक्ट है, छठे का सी, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, 6 का सी करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। अ टेबल टॉप मेजर्स दिस मीटर एंड दिस सेंटीमीटर, द एरिया इन स्क्वायर मीटर इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा, अ टेबल टॉप मेजर्स दिस मीटर बाय दिस मीटर। ठीक है, एरिया 3 यानी 300 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 15000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 40 आ जाएगा, 1.5 जो है स्क्वायर सेंटीमीटर। सेवन्थ का सी होना चाहिए, बिल्कुल सी करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, 1.5 स्क्वायर मीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ 3 km टू 300 मीटर्स। 3 km तो यानी 3000 मीटर हो गया ये, और ये 300 मीटर है। ठीक है, 3 km को जब आप जो है मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये 3000 मीटर हो जाएगा, ये 300 मीटर है। 00 से 00 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यानी 10:1 आना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे 8th का जो है ए करेक्ट है, दैट इज़ द 10:8। आगे चलते हैं। 12 14 9 x आर इन द प्रपोर्शन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो ये प्रपोर्शन में है, कहने का मतलब 12:14, डबल रेशियो यस 9:x। ठीक है, तो एक्सटर्नल का हो जाएगा 12 × x इज इक्वल्स टू 14 × 9। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर आप करेंगे 14 × 9/12। ठीक है, 2 6 जा 2 7 जा। ठीक है, उसके बाद 9 6 जा 7 9 जा 63/6। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ x क्या आ गई हमारे पास, 10.5 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप डिवाइड करिए, 6 1 जा 6 0 6 5 जा 30, 10.5 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन। 7 मीटर इज इक्वल्स टू 700 सेंटीमीटर। ठीक है, ए 10th का ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, 10th का यहाँ पर ए देख सकते हैं। आगे चलते हैं, सेक्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट वन, सेक्शन बी पर आ जाते हैं। सेक्शन बी पर यहाँ पर क्या है, द फाइंड द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग फिगर। नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी, एक सिमेट्री ये है, एक सिमेट्री ये है। ठीक है, 2 सिमेट्रीज होनी चाहिए इसमें, तो 11th का यहाँ पर बी करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर डज नॉट हैव वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री किस में नहीं है, तो ई में नहीं है। ठीक है, 12th का सी ऑप्शन, इसको यानी वर्टिकल इस तरह से आप सिमेट्री नहीं बना सकते हो ई की। जैसे मान लो दिस इज ई, तो इस तरह की सिमेट्री आप नहीं बना सकते हो ई की, दिस इज वर्टिकल लाइन। द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन द स्कैलन ट्रायंगल इज। स्कैलन ट्रायंगल की नंबर ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी, दैट इज द 0, उसकी कोई सिमेट्री नहीं होगी विषमबाहु त्रिभुज की। द कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स इज 40, द कॉस्ट ऑफ 11 पेन इज वॉट। 10 से मल्टीप्लाई करिए, 110 टू 14th का बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं।
फिल इन द ब्लैंक, यानी 14/21 x/3, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 7 2 जा 14 3 जा x की वैल्यू 2 आनी चाहिए। 15th का ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड टू मेक अ पैटर्न ऑफ वी, कितनी मैच स्टिक की आवश्यकता होगी, 2 की, 2n की, ठीक है। तो 16th का यहाँ पर देखेंगे आप, बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं। द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हुज ईच साइड इज n सेंटीमीटर, अगर हर साइड n सेंटीमीटर है एक पैरामीटर जो है स्क्वायर की, तो उसका पैरामीटर क्या होगा, 4n हो जाएगा। तो 17th का ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं। बास्केट हैज x मैंगोज, राम एडेड 5 मोर मैंगोज इन इट, हाउ मेनी मैंगोज आर इन देयर इन द बास्केट, ठीक है। मैंगोज में x जो है x मैंगोज थे एक बास्केट में, 5 और ऐड कर दिए तो कितने हो गए, x + 5 मैंगोज हो गए। 18th का बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो। हाउ मेनी वेरिएबल्स आर यूज इन द एक्सप्रेशन दिस, इस एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल हैं, तो x और y 2 वेरिएबल हैं, तो 2 वेरिएबल्स। 19th का बी ऑप्शन करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ कंपास, कंपास से कौन सा एंगल बनाया जा सकता है, ठीक है। तो 60 का बनाया जा सकता है कंपास से, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। आगे चलते हैं। सेक्शन सी पर आ जाते हैं हम। सेक्शन सी, फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल होज 3 साइड्स आर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, यानी एक ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो 5 6 और 7 हैं, इसका पैरामीटर क्या होगा, सभी को ऐड कर लीजिए। तो 5 6 11 7 18 सेंटीमीटर इसका पैरामीटर आना चाहिए। तो 11th का यहाँ पर 21 का देखेंगे 18 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे चलते हैं। हाउ टू रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी 8 बाय यूजिंग टैली मार्क्स, तो 1 2 3 4, ये 5 हो गया, 1 2 3, ठीक। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। 4 लाइन्स 1 क्रॉस 5 को रिप्रेजेंट करता है, उसके बाद 3 लाइन्स मोर, तो टोटल ये 8 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज 15, फाइंड द कॉस्ट ऑफ y पेन्स, तो 15 इंटू वाई दैट इज द 15 y रुपीज़, ठीक है। आगे चलते हैं। द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ए, एक्सप्रेस द पैरामीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल बाय द ए, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक साइड कितना है, ए है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का पैरामीटर क्या हो जाएगा, अगर बात करें यहाँ पर हम, तो एक अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सर सारी साइड्स क्या हैं, ए हैं, ठीक है। तो a + a + a, बिकॉज सारी साइड्स जो है जोड़ना पड़ता है, तो 3a क्या हो जाएगा, इसका पैरामीटर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, 3a यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 24th का हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3a, ठीक है। आगे चलते हैं। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज दिस मीटर एंड विड्थ इज दिस मीटर, अनुराधा runs around this field 3 times, how far did she run, how many times she would run around the field to cover the distance of 4 किलोमीटर, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेथ कितनी है, 250 मीटर उसकी जो है लेंथ है, 250। अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ हमारे पास कितनी है, 250 मीटर्स है, और ब्रेथ कितनी है, 150 मीटर्स है। तो अब इसका पैरामीटर निकालिए आप, तो पैरामीटर कितना हो जाएगा, 250 + 150 × 2, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे पहले, क्योंकि 2l + b होता है हमारे पास फॉर्मूला। तो जैसे ही आप इनको जोड़ेंगे, ये 300 ये 400 हो जाएगा, 400 × 2 दैट इज़ द 800 वॉट सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा, 800 मीटर, नॉट सेंटीमीटर, यहाँ मीटर यूनिट है, ठीक है। 800 मीटर आ गया। उसको जो है एक राउंड कवर करने में, 3 राउंड कवर करने में उसको 2400 जो है मीटर्स चलना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है, यानी 3 राउंड्स अगर उसको कवर करना है तो कितना मीटर चलना पड़ेगा, 2400 मीटर, ठीक है। आगे चलते हैं। 4000 मीटर को कवर करने में कितना जो है उसको चक्कर लगाना पड़ेगा, तो एक चक्कर में वो 800 मीटर कवर करती है, तो 4000 मीटर कितने में जो है चक्कर में कवर करेगा, तो 00 से 885 जाए, यानी 5 राउंड्स उसको लगाने पड़ेंगे। कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, 5 चक्कर से उसको लगाने पड़ेंगे, ठीक है। आगे चले हम, ठीक है। तो यहाँ पर आप आंसर भी देख सकते हैं, हाँ यहाँ पर आप आंसर्स भी देख सकते हैं। 800 मीटर आया, यानी 2400 उसको चलना पड़ेगा टोटल, और 4 किलोमीटर कवर करने में उसको 5 चक्कर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। सेक्शन डी पर आ जाते हैं हम। सेक्शन डी, अ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज दिस r/2, ठीक है। डायमीटर इन टर्म्स ऑफ r, अगर रेडियस जो है r/2 है तो डायमीटर क्या होगी, r हो जाएगा ओनली, बिकॉज डायमीटर क्या होता है, टॉइस ऑफ रेडियस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, r, ठीक है। समझ में आई बात। अगर एक सर्कल की बात करें, उसकी रेडियस कितना है, r/2 है, तो दोनों अगर r/2 को r/2 जोड़ेंगे तो हमारे पास r बचेगा, जो कि उसका डायमीटर हो जाएगा। कन्वर्ट द रेशियो टू सिंपलेस्ट फॉर्म,
20:35 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए, 5 4 जा 20, 5 7 जा 4:7, 4:7 हमारे पास यहाँ आ जाता है। ठीक है, यस। आगे चलते हैं। इन इंडियन फ्लैग सिमेट्रिकल, क्या इंडियन फ्लैग सिमेट्रिकल है? यस, स्टेट द नो ऑफ द लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। ठीक है, अगर इंडियन फ्लैग की बात करें कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, तो यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन अगर खींच लें तो ये सिमेट्रिकल हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। द वेट, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 30, क्वेश्चन नंबर 30। द वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 kg, वट इज़ द वेट ऑफ 80 सच बुक्स। यानी 72 किताबों का जो वेट है वो कितना है? 9 किलो है। तो 80 किताबों का जो वेट है वो कितना हो जाएगा? यानी एक किताब का पहले निकाल लीजिए, एक किताब का जो वेट है वो 8 किलो है। ठीक है, कितना है? 9 8 या 72। ठीक है, एक बुक का जो वेट है वो 8 kg है। 80 सच बुक्स का वेट कितना हो जाएगा? यानी अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो 80 सच बुक्स का 80 × 8 तो 160 kg हो जाएगा। ठीक है, द करेक्ट ऑप्शन इज द 86 जो बुक का वेट हो जाएगा वो क्या कितना हो जाएगा? व्हाट इज़ द वेट ऑफ 80 सच बुक्स? 80 सच बुक्स का वेट 160 kg हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाउ मेनी सच बुक्स कुड वेट 6 kg? कितनी किताबों का जो वेट है वो 6 kg होगा। ठीक है, यस, 48 बुक्स का जो वेट है वो कितना होगा? 6 kg होगा। आगे चलते हैं। ठीक है, 9 बुक्स का वेट जो है, ओके नेक्स्ट वन। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ एक बार इसको फिर से देखिए, 72 बुक्स का वेट जो है 9 kg है। तो एक बुक का वेट कितना हो जाएगा? 9/72, यानी 1/8 किलो। एक बुक का वेट है 1/8 kg, तो 80 बुक का इंटू 80 कर देंगे, यानी 80 बुक का जो वेट होगा वो 10 kg होगा। इसको फिर से रेक्टिफाई करिए, 80 बुक्स का जो रेट है वो 10 kg होगा। 6 बुक का वेट है वो कितना हो जाएगा? 48 बुक्स, 6 kg जो है 48 बुक्स का वेट होगा। ओके, आगे चलते हैं। राइट द 4 कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट व्हिच हैव मोर देन 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो 4 ऐसे लेटर लिखिए। एच की जो है सिमेट्री मोर देन 1 है, आई की सिमेट्री मोर देन 1 है, ओ की सिमेट्री मोर देन 1, एक्स की सिमेट्री मोर देन 1 है। ये 4 लेटर्स हैं, HIOX। आगे चलते हैं। फॉलोइंग इज द पिक्टोग्राफ ऑफ नंबर ऑफ ऑटो मैन्युफैक्चर्ड बाय द फैक्ट्री इन पर्टिकुलर वीक। ठीक है, मंडे को कितने ऑटो बने, ट्यूसडे को, वेंसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को। क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। एक ऑटो 300 ऑटोज को रिप्रेजेंट करता है। ऑन विच डे द लीस्ट नंबर ऑफ ऑटोज मैन्युफैक्चर्ड, कौन से दिन सबसे कम ऑटो मैन्युफैक्चर हुआ? तो आप इसमें से करेंगे ओके, फ्राइडे एंड वेंसडे को सबसे कम जो है ऑटो मैन्युफैक्चर हुआ। जब आप इस पर देखेंगे, यहाँ पे भी देखिए, फ्राइडे, ये वेंसडे को सिर्फ इतने ऑटो बने और फ्राइडे को सिर्फ इतने ऑटो बने। ठीक है, तो वेंसडे और फ्राइडे। ऑन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑटो मैन्युफैक्चर्ड, ट्यूसडे को सबसे ज़्यादा ऑटो जो है मैन्युफैक्चर हुआ। आगे चलते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ऑटो मैन्युफैक्चर्ड इन पर्टिकुलर वीक। तो कुल कितने ऑटोज़ बने? 12,000 ऑटोज़ जो है एक वीक में बने। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए, ये सीसीटी है, सीसीटी के भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हम देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द बोर्ड। इस बोर्ड का एरिया निकालना है। आप हर बॉक्स जो है अगर 4 सेंटीमीटर का है तो टोटल 16 बॉक्स होते हैं। ठीक है, 16 चौके 64। ठीक है, कितने बॉक्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो 32 कितना हो गया? 32 2, यानी 16 सेंटीमीटर जो है, क्योंकि एक बॉक्स का जो है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो एक बॉक्स की जो लेंथ हो गई वो कितनी हो गई? 2 सेंटीमीटर हो गई। 8 है तो यानी 16 सेंटीमीटर ये हो गया। ओके, 16 सेंटीमीटर आपका ये वाली साइड होगी, 16 ये होगी, तो 256 इसका जो है वो आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। फर्स्ट का बी चलते हैं। फाइंड द बिगिनिंग एट द गेम व्हेन ऑल द चेसमैन आर पुट इन द बोर्ड, राइट द एरिया ऑफ स्क्वायर लेफ्ट अनऑक्यूपाइड। यानी अगर ये एरिया निकाल दें और ये एरिया निकाल दें तो हमारे पास कितना एरिया बचेगा? 1 to 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, आप इसको निकाल लेंगे, जितने बॉक्सेस हैं उसमें माइनस कर दीजिए। ठीक है, 8 बॉक्सेस हैं, 4 लाइन्स हैं, यानी 32 जो है स्क्वायर सेंटीमीटर माइनस हो जाएगा। कितने में से? 32 यानी 64 माइनस हो जाएगा 256 में।
तो आपके पास 128 स्क्वायर सेंटीमीटर बचेगा। ठीक है, इसी तरह आप नीचे के भी क्वेश्चंस देख सकते हैं। ठीक है, सीसीटी में आप नीचे के क्वेश्चंस देखेंगे और उनके आंसर्स जो है आप यहाँ आंसर की से देखकर इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज मैंने जो है मुख्य तौर पर आपसे पेपर डिस्कस किया कि मैथमेटिक्स का पेपर जो है कैसा था, क्लास 6 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का। ठीक है, दैट्स इनफ फॉर दिस वन। थैंक यू।